नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय का खास टॉपिक जंतुओं में हार्मोन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हार्मोन कैसे कार्य करते हैं, शरीर में रासायनिक समन्वय कैसे होता है और इंसुलिन, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन का क्या महत्व है। हम इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को भी सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जंतुओं में हार्मोन। पहला प्रश्न, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। ये अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन से हैं? जैसे मस्तिष्क में है पीयूष ग्रंथि, जिससे ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है। गले में थायराइड ग्रंथि, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इसी प्रकार यह सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं और ये हार्मोन रुधिर में स्रावित होकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं और वहां विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता है। जैसे अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित है एड्रेनलिन हार्मोन। ये एड्रेनलिन हार्मोन किसी आपातकालीन स्थिति, जैसे किसी तरह का भय उत्पन्न हो या किसी तरह खतरा महसूस हो, तो शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है और ये हार्मोन ऊतकों और अंगों तक पहुंचकर उनके साथ समन्वय स्थापित करते हैं और आवश्यक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार जो एड्रेनलिन हार्मोन है, शरीर के अंदर सूचनाओं का वहन कर विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है और शरीर में रासायनिक समन्वय बना के रखता है। अगला प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक की उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो आयोडीन जो है गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, जिसका नाम है थायरॉक्सिन, उन थायरॉक्सिन का संश्लेषण में आयोडीन क्या होता है? सहायक होता है। और भोजन में आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जो बाहर से घेघा या ग्वाइटर के रूप में दिखाई देती है। आयोडीन की कमी से गले में घेघा या ग्वाइटर के रूप में जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, वह किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन मुख्यतः होता क्या है कि जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है, यानी जिन क्षेत्रों के जल में आयोडीन की मात्रा कम होती है, वहाँ यह बीमारी अधिक पाई जाती है। इसलिए आयोडीन की कमी से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है और सीधा ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। यह हार्मोन हृदय की गति को तेज कर देता है। एड्रेनलिन हार्मोन जैसे ही स्राव होता है, हृदय की गति को तेज कर देता है, जिससे शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। इससे हमारी सांसें तेज हो जाती है और पेशियों को अधिक ऊर्जा मिलती है। इनके फलस्वरूप क्या होता है? हमारे शरीर में जो खतरे या तनाव जैसी जो परिस्थितियां आती है, उनसे वह निपटने में सहायता प्रदान करता है। कौन? तो एड्रेनलिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा
इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? मधुमेह या डायबिटीज या शुगर या चीनी। ठीक है, किसी तरह का कोई भी यहाँ शब्द आए तो समझना है कि एक ही प्रश्न है जिनका आंसर देना है। ठीक है, तो प्रश्न यही है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नामक कोशिकाओं से बनता है। इंसुलिन अग्नाशय की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नामक कोशिकाओं से बनता है। यह हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है या शर्करा की मात्रा होती है या चीनी की मात्रा होती है, उनको यह क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाए या बंद हो जाए तो खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही शर्करा की मात्रा बढ़ती है, इसे ही क्या कहते हैं? मधुमेह या डायबिटीज या चीनी या शुगर की बीमारी। ठीक है, तो ये कमी किनके कारण होती है? इंसुलिन की कमी के कारण। तो ऐसे रोगियों को शरीर में इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उनकी रक्त में शर्करा नियंत्रित रहे। तो दोस्तों, इस तरह हमने जाना कि जंतुओं में हार्मोन कैसे कार्य करते हैं और शरीर में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें, बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या जानने में मज़ा आया। ऐसे ही उपयोगी और आसान भाषा में वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।